आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे अगली खबर की। महाविकास अघाड़ी में अब तक 85 सीटों का फार्मूला तय किया हुआ था। हालांकि बची हुई सीटों पर अभी तक फैसला हो नहीं पाया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कहना है कि महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का टकराव लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों को कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी जिन्हें महाराष्ट्र की नहीं कुर्सी की चिंता है। अभी से इतने झगड़े हैं तो उसके बाद पूरे महाराष्ट्र को बचाने और संभालने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस दरमियान वो कितना झगड़ा करेंगे इसका भी अंदाज लगाया जा सकता है। तो महाविकास अघाड़ी एक बहुत ही बिखरा हुआ संगठन, बिखरी हुई अघाड़ी जिसकी गाड़ी कहीं जाकर के अटक गई है। ऐसे महाविकास अघाड़ी को रोकना चाहिए। ऐसे महाविकास अघाड़ी को किसी भी हाल में महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के मतदाता, महाराष्ट्र के सुखी मतदाता कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र की चिंता नहीं है, इन्हें महज अपने लिए कुर्सी की चिंता है। उधर एनसीपी अजित पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ेंगी। वहीं दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में हैं। दिवंगत पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी आज एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे मौजूद रहे। इस अवसर पर जीशान सिद्दीकी ने कहा कि धोखा देना कांग्रेस के स्वभाव में है। आपने देखा महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास अघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर इनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझको भरोसा दिखाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रापुर जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रापुर में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रापुर। और मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, किस तरह की जो लगातार सियासी गहमा गहमी आप देख रहे हैं और जिस तरह से जीशान सिद्दीकी का स्टेटमेंट हमने देखा, कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया उन्होंने। बिल्कुल, हालांकि जीशान सिद्दीकी अगर देखा जाए कांग्रेस के एक युवा चेहरे के तौर पर जो है सामने आए थे। फिर चाहे वो मुंबई युवक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी, वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा जो है आज कांग्रेस से उन्होंने दामन छोड़ दिया और इस वक्त वो अजित पवार के साथ है। लेकिन इसके पीछे का कारण उन्हें स्पष्ट किए जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रहा था कि महाविकास अघाड़ी, खासतौर पर कांग्रेस जो है, चूंकि वहाँ से वो सिटिंग एमएलए है, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि ये सीट उनको इस बार मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से ये सीट पर जो है शिवसेना ने दावा किया और शिवसेना के वरुण सरदेसाई जो है वो इस सीट से लड़ रहे, इसके बाद आज उन्होंने फैसला लिया कि वो अजित पवार पार्टी के साथ शामिल होंगे और उसी तरह से जो है आज उनके लिए दावेदारी भी उसने जो है विधानसभा के लिए घोषित की है अजित पवार पार्टी ने। तो ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो दल बदल हम कह सकते हैं कि पार्टी जो है, जो कैंडिडेट्स है वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी इस वक्त जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से धीरे धीरे ये सीटों की अनाउंसमेंट्स हो रही है, तो ऐसे में जो लोग रिबेलियंस है, खासतौर पर जिन्हें टिकट नहीं मिली है, अब वो नाराज है और इसीलिए फिर चाहे वो महायुति ही क्यों ना हो और महाविकास अघाड़ी क्यों ना हो, दोनों अलायंस में इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जो लोग नाराज है, जिन्हें सीट्स नहीं मिली है, वो इस वक्त दूसरा विकल्प जो ढूंढने की प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो अजित पवार गुट में भी 4 ऐसे नए नाम शामिल हुए हैं। पूर्व सांसद भी रह चुके हैं वो, जिन्होंने अजित पवार का दामन पकड़ा है। तो ऐसे में सिर्फ अजित पवार नहीं बल्कि अलग पार्टियों में, राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार का चित्र दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपसे यही समझना चाहेंगे शिशिर कि जिस तरह से आप बता रहे हैं दोनों महागठबंधन और उनके बीच की ये लड़ाई, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चुनौतियां प्रकट कर रहे हैं दोनों के सामने?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि सीटों का बंटवारा आखिर किस प्रकार से हो। हालांकि महायुति की बात करें तो महायुति थोड़ा सा आगे इसमें दिख रही है, चूंकि 288 में से 278 सीटों पर उनकी बातचीत जो है पूरी हो चुकी है। जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं महायुति के नेता, खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कल स्पष्ट किया कि 10-11 सीटें हैं जिस पर इस वक्त जो है चर्चा और विचार विमर्श जारी है कि किसको और किस प्रकार से इन 10 से 11 सीटों का बंटवारा हो। लेकिन वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी ने एक फॉर्मूला तो तय किया था 85-85-85 वाला, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सीटें जो है उसमें बची थी जिसका अब तक फैसला नहीं हो पाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि अब सबसे ज्यादा सीटें जो है अब तक महायुति ने घोषित की है, तकरीबन 189 सीट्स जो है वो महायुति द्वारा घोषित की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी की 158 सीट जो है अब तक घोषित की गई है। तो ऐसे में एक लीड लेती हुई महायुति यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अब तक अपनी पूरी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जो अंतिम लिस्ट हो सकती है वो शायद आज आएगी, इस प्रकार से जो है संभावना चल रही है, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी नहीं की है। इसमें कारण ये भी है, जैसे मैंने पहले कहा, कि जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर वो है रिबेलियन, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर बात करें अगर सीटें घोषित होती है तो जो नाराज़ उम्मीदवार है कि दूसरा राह पर ना चले जाए, इसलिए हर कोई जो है अपने पत्ते जो है अपने पास रखने के प्रयास कर रहा है। जी शिशिर, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में चुनावी सरगर्मी चरम पर है, नामांकन का काम जोरों पर है। इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा की जीत का दावा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के साथ साथ आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों को न्याय दिला सकती है। जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब को न्याय दे सकता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। बहुत अच्छा, 81 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही जीत का विजय सुनिश्चित है। और रांची से